पुलिस और चोर की कहानी। एक छोटे से शहर सुखनगर में लोग बड़े सुकून से रहते थे। वहां की गलियां साफ थीं, बाजार हमेशा गुलजार रहते थे और लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे। इस शहर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा था ईमानदार और बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह ने। इंस्पेक्टर वीर प्रताप अपने काम के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। वे ना तो किसी से डरते थे और ना ही कभी गलत रास्ता अपनाते थे। उनकी एक ही पहचान थी, ईमानदारी और समझदारी। लेकिन उसी शहर में एक चालाक चोर भी रहता था, जिसका नाम था कालू चोर। कालू बहुत तेज दिमाग वाला था। वो चोरी तो करता था, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। फिर भी चोरी चोरी ही होती है और पुलिस को उसे पकड़ना ही था। चोरी की शुरुआत। एक रात शहर के बड़े सेठ रामलाल की दुकान में चोरी हो गई। सुबह होते ही पूरे शहर में खबर फैल गई। सेठ रामलाल सीधे थाने पहुंचे और बोले, इंस्पेक्टर साहब, मेरी दुकान से बहुत सारा माल चोरी हो गया है। इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने तुरंत जांच शुरू कर दी। उन्होंने दुकान का मुआयना किया। टूटा हुआ ताला, जमीन पर पैरों के निशान और खिड़की के पास कपड़े का छोटा सा टुकड़ा, सब कुछ उन्होंने ध्यान से देखा। उन्होंने मन ही मन कहा, चोर बहुत चालाक है, लेकिन कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। दिमाग की लड़ाई। इंस्पेक्टर ने शहर के सभी बाजारों और संदिग्ध इलाकों में अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया। उधर कालू चोर को पता चल गया कि पुलिस उसके पीछे लग चुकी है। कालू बोला, वीर प्रताप को चकमा देना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। कालू ने चोरी का सामान अलग अलग जगह छुपा दिया और खुद भेष बदलकर शहर में घूमने लगा, कभी सब्जी वाला बनकर, कभी साधु के वेश में। सच्चाई का पता। एक दिन इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने देखा कि एक सब्जी वाला रोज बिना कुछ बेचे ही बाजार से चला जाता है। ये बात उन्हें अजीब लगी। उन्होंने सादा कपड़ों में उसका पीछा किया। सब्जी वाला एक सुनसान गोदाम में गया और अंदर से चोरी का सामान निकालने लगा। तभी इंस्पेक्टर वीर प्रताप बाहर आ गए और बोले, कालू, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। कालू घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। कुछ ही देर में कालू पकड़ा गया। पछतावा और सुधार। थाने में कालू बहुत शर्मिंदा था। उसने सिर झुकाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं मेहनत से काम नहीं करता था, इसलिए चोरी के रास्ते पर चल पड़ा। इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने सख्ती से नहीं, बल्कि प्यार से कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को सुधारना जरूरी है। अगर तुम ईमानदारी से काम करने का वादा करो तो तुम्हें एक मौका दिया जा सकता है। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि वो आगे से कभी चोरी नहीं करेगा। नई शुरुआत। कालू को सजा तो मिली, लेकिन साथ ही सुधार का मौका भी। कुछ समय बाद वो एक छोटी सी दुकान में मेहनत से काम करने लगा। शहर के लोग भी उसे बदलता देख खुश थे। इंस्पेक्टर वीर प्रताप मुस्कुराकर बोले, कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाना भी है। कहानी से सीख। चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, गलत होती है। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। कानून सजा देने के साथ साथ सुधार का मौका भी देता है।